अस्सलामुअलैकुम एंड रमज़ान मुबारक टू यू। जियो तड़का की एक बार फिर से नई एपिसोड के साथ, मज़ेदार एपिसोड के साथ मैं हूं कहकशां बुखारी और मेरे साथ हैं हमारी प्यारी शेफ शगुफा। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप मैं भी सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अब तो मज़ीद ठीक ठाक होने वाली हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हमारे किचन में आज क्या आया है। मैं बताऊंगी, आप बताएंगे हमारी ऑडियंस को। टंगड़ियाँ आई हैं एक्चुअली। ओह माय गॉड, टंगड़ियाँ। व्हाट इज दिस टंगड़ियाँ बाय द वे? आज हम बना रहे हैं मुर्ग टंगड़ी मसाला। मसाला, बस मसाला है तो बस कुछ भी चलने वाला है। जी, बहुत पसंद आने वाला है आपको भी और इंशाल्लाह ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगा जो हमें देख रहे हैं। हम जल्दी जल्दी इस रेसिपी को इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाएंगे जनाब हम, और सबसे पहले जो मेन आइटम है दी तंगड़ी, दी चिकन तंगड़ीज। ये चिकन ड्रम स्टिक्स हैं, ठीक है। ये जो है वो हमने ली हुई तकरीबन 6 हैं ये तो 1 किलो को आप आधा कर दें, 500 ग्राम 600 ग्राम का तकरीबन इसका जो है वो वे है, ठीक है। हमने इसमें सबसे पहले झटपट क्या करना है, हमारे पास जो है वो 1 कप तली हुई प्याज है, ठीक है। ये इसका मैरिनेशन है, मैं आपको बता रही हूँ क्या कशा। ये देखें आपने ये डाल के जो आपको, अच्छा, जो पहला हमारा प्रोसेस है वो मैरिनेशन का है। बिल्कुल मैरिनेशन है। थोड़ी सी ये कुटी हुई लाल मिर्च, एज यूजुअल योर्स एंड माइन फेवरेट। वो मैं उसके बगैर मेरा कोई खाना रेडी नहीं होता, तो ये मैंने थोड़ा सा जो है वो ये डाल दिया है। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास क्रीम है, ठीक है। ये क्रीम मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये पूरा तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये दही है हमारे पास, ठीक है। ऑल टाइम फेवरेट है ये भी हमारा, गर्मियों में बड़ा ज़बरदस्त आप इसका इस्तेमाल रखें। बिल्कुल, ये दही हमने इसमें डाल दी, ठीक है। अच्छा, आप पूरा दिन आप फास्ट करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो उसके बाद दिल चाहता है कि आप कुछ अच्छा मज़ेदार देसी सा अपना जो है वो खाना ज़रूर जो है वो खाएं, तो ये ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। या आप डिनर में भी बना सकते हैं और फिर आप इसको सहरी में भी ले सकते हैं। सहरी में भी आप ले सकते हैं। ये मेरे पास थोड़ा सा जो है वो तंदूरी मसाला है, ठीक है। चिकन तंदूरी मसाला आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब। मैं सारा इसको निकाल लूँ। और ये भी बड़ी इजीली जो है आपको कहीं पर भी अवेलेबल होगा, वरना आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। बिल्कुल, एज पर ये हमने डाल दिया अपना तंदूरी मसाला। जाते ही इतनी अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। ये ऐसा फील हो रहा है जैसे हम चाट मसाला भी डाल के हटे हैं कुछ। एग्जैक्टली, ये मेरे पास थोड़ा सा टिक्का मसाला है। टिक्का मसाला, बिल्कुल। और आज मेरा ख्याल है शेफ कि हम इसको भरपूर ट्राई करके ही अपने स्टूडियो से वापस जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो वैसे भी जो है वो खा पी के जाते हैं, माशाल्लाह से फूडी हैं हम, बिल्कुल, तभी तो हम ये शो कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये कि हमारे शो पे जो खाने बनते हैं वो वो हमारी पूरी टीम खाती है। बिल्कुल, सब बिहाइंड द कैमरा आपको पता नहीं है, लड़ते हैं लोग के भाई आज हमने खाना है। ये मेरे पास हरी मिर्च का थोड़ा सा जो है वो पेस्ट है, ये देखिए क्या करना, ठीक है। अच्छा, फ्रेश हरी मिर्चें हमेशा जो है वो रखा करें फ्रिज में। ग्रीन चिलीज आर माय फेवरेट। जी, इससे भी बड़ा अच्छा आपका जो है वो जो देसी खाने हैं उसका फ्लेवर बड़ा इन्हांस होता है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये मेरे पास थोड़ा सा लेमन जूस है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। ये भी मैंने एक जो बड़ा नींबू होता है वो मैंने इसके अंदर स्क्वीज करके डाल दिया। अब ये सारी चीज़ें मैं इसको इस तरह करके दिखा भी देती हूँ। ये जनाब मैरिनेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया और तंगड़ी की फैटियां लगाना जो है हमारी शेफ शुरू हो गई। सारी चीज़ें वैसे अगर आप हाथ से कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि ये स्पाइसी होता है टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला, तो आपके हाथ में थोड़ी सी जलन हो सकती है, तो इसको आप मिक्स करें। मैं जल्दी से चूल्हा ऑन मैं इसकी जो है वो फैंटी लगाने का काम करती हूँ। बिल्कुल। ओके, क्या कहते हैं, हमने चूल्हा खोल दिया है अपना, ठीक है, ऑन कर लिया है बर्नर हमने अपना, और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल जनाब जाने वाला है। अच्छा, लास्ट टाइम मैं घी यूज़ कर रही थी, मैंने कहा ऐसा ना हो कि ऑडियंस ये कहें कि ये हर वक्त जो है वो घी 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 करती रहती हैं, तो आज मैं जो वो इसमें ऑयल डाल रही हूँ। लेकिन आप यकीन करें, अगर आप इसमें घी डालेंगे ना तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि आप जो है वो बहुत से लोग किस टेस्ट ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ लेकिन मैं आपको बताऊं घी का कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है आज के दौर में। जो लोग ये समझते हैं कि जी घी इज़ नॉट सेफ, तो इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और थोड़ा सा वाकई में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्योर घी इज़ नॉट दैट बैड, अगर वो प्योर है तो। बिल्कुल बिल्कुल, यानी ब्रांड्स पे ना जाएं आप, उसकी जो है बिल्कुल आप देखेंगे वो कितना प्योर तैयार किया जा रहा है। तो जनाब अब ये हमारा तेल तकरीबन गरम है। जी, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गरम नहीं हो, ताकि आपकी सेफ्टी भी रहे। ठीक है जी। और तंगड़ियाँ जो हैं जनाब वो तेल में जा चुकी हैं और मैं इसको अपने स्पैचुला से आखिरी मसाले का आखिरी जो बूंद है ना इस मसाले की, वो भी हमारी शेफ ज़ाया नहीं होने देती।
चलिए इसको मैं हटा देती हूँ जी, आप ये रखिए। बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा सा मैं ये सब हटा देती हूँ। बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे। कैसा, मुझे पानी ला दीजिए। इतना पानी आएगा इसमें इनफ होगा? बहुत ज़्यादा पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑलरेडी चिकन, तो ये बिल्कुल, ये अभी आप देखिएगा 10 मिनट में जो है वो, हालांकि ये लेग्स हैं और काफ़ी बड़े साइज़ की हैं, लेकिन ये 10 मिनट हमारी चिकन जो है वो ताकतवर डिश है। ताकतवर, एग्जैक्टली, खट्टी खट्टी। तो जनाब हमारा तंगड़ी चिकन बिल्कुल इसमें तंगड़ी अच्छा, अब हम क्या करेंगे कहकशा, हमने थोड़ा सा कोयला आप कह रही थी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बगैर ये डिश जो खुशबू है और जो मजा है, बिल्कुल 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 वो आ रहा है जनाब कोयले से। ऐसा नहीं कि हमारी शेफ के हाथों में जायका नहीं है, ऑफ कोर्स है। तो ये हमने इसको कवर कर दिया है, हल्की आंच पे इसको छोड़ दिया है। ये हमारे पास देखें आप कोयला पड़ा हुआ है, ये देखिए छोटा सा मैंने टुकड़ा रखा हुआ है, साथ फॉइल रखी हुई है जो मैं बीच में रखूंगी, और इस कोयले को मैं रख देती हूँ। दहका रहे हैं हम कोयले को। और मुझे टोंग भी ला दीजिए, क्या मैं बिल्कुल ला के देती हूँ। ये हम इसको रखेंगे थोड़ा सा, मैंने आप ये देखिए हरा धनिया रखा हुआ है, और ये जो है मेरे पास टमाटर और अनियन के स्लाइसेस हैं। लेमन मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो इसलिए मैं लेमन वेजेस नहीं डाल रही। अगर लोगों को ये इतना टैंगी पसंद नहीं है तो आप सिर्फ ऊपर से दम के टाइम पर आप जो है वो लेमन वेजेस रख दें। लेकिन ये इस तरह की जो हमारी देसी डिशेस होती हैं, इसमें लीमू, प्याज और टमाटर का कॉम्बो जो है वो बड़ा रिच और बड़ा मज़ेदार होता है। और मुझे तो हर चीज़ को जो है ना वो कोयले का धुआं लगाने का बड़ा शौक है। मुझे जो है वो कोल स्मोक, और ये चीज़ आपको बाहर मिलती भी नहीं है क्योंकि दे यूज़ स्टोन। अच्छा जी, वो स्टोन जो आजकल हमारे ये किचन में भी लगे हुए हैं, वो आर्टिफिशियल लाइक ये आपको आपका बारबेक्यू कर देते हैं, लेकिन ये इतना मजे का नहीं लगता जितना हमारी जो ये कोयले का जो स्मोक है, जो नेचुरल, तो जाहिर सी बात है उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। मतलब टेस्ट नहीं, हम इसका स्मोक कह सकते हैं। स्मोक जो इसका है ना वो बिल्कुल ही टेस्ट को ही बदल देता है, फ्लेवर को बड़ा। अच्छा शेफ, ये बताइए कि अभी इसमें हमें कितना टाइम लगेगा और फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप कुछ भी नहीं है, हमारी ये रेडी है, हमें इसको डिश आउट करना है कोल स्मोक देने के बाद। और एक और मैं आपको टिप देती जाऊं कि आप बिल्कुल क्या आप इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप जब कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक अवन्स दिए जाते हैं, कन्वेंशन वो जो कंडक्शन वाले जो अवन और वो पैन्स होते हैं और चूल्हा होता है जी, आप इंडक्शन पैन्स वो कहलाते हैं। आप हर पैन नहीं यूज़ कर सकते और वहाँ पे फायर अलाउ नहीं होता सेफ्टी रीजंस के लिए। तो आप कोयला जो है वो कैसे बर्न करेंगे, तो आप लेकर जाएंगे गैस लाइटर्स लाइक मी। जी, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो बड़ी फैसिनेटिंग वहाँ पे हो गई थी फॉर द फॉरेनर्स, क्योंकि जो स्टोन कोल होता है ना उसका वो मज़ा नहीं होता। और ज़्यादातर आपको पता है कि अमेरिका और यूरोप वगैरह में स्टोन कोल यूज़ होती है, दे डोंट यूज़ दिस लाइक वुड जो हमारी ये कोल है। आप मुझे ज़रा बताएं ये मैरिनेशन का जो प्रोसेस है, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बड़ा लंबा होता है, कुछ 20-25 मिनट लगाते हैं, लेकिन आपने तो फटाफट यूँ मैरिनेट किया और देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जो हम लोग आजकल चिकन खा रहे हैं वो बहुत ही जो है वो सॉफ्ट और टेंडर हो जाती है विद इन लाइक 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको चाहते हैं तो आप इसको 5-10 मिनट की मैरिनेशन कर सकते हैं। आप ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन देयर इज़ नो डिफरेंस इन द टेस्ट व्हेन यू विल ट्राई इट। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि जितने भी ये पैक्ड मसाले होते हैं, जैसे मैंने तंदूरी मसाला यूज़ किया या बिहारी कबाब मसाला यूज़ किया या टिक्का मसाला, दे ऑल हैव टेंडराइजर्स। मीट टेंडराइजर इसके अंदर ऑलरेडी पार्ट होता है। अच्छा। तो इसी वजह से इसके अलावा आपको कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। ये वो साइंस थी जो मुझे भी नहीं पता थी। और थैंक यू सो मच शेफ। जो मसाले होते हैं उसमें मीट टेंडराइजर ऐड होता है, कभी भी आप यूज़ करें तो आप देखिएगा कि आपका मीट जो है वो बिल्कुल गल जाता है। तो वो ये कि वो ऑलरेडी डाल के आपको जो है वो पैक करके देते हैं। ठीक है, मुझे बस क्यूरियोसिटी हो रही है कि हम जल्दी से इसको खोलें और हमारे कैमरामैन अगर ये स्मोक दिखा सकें तो उनको बिल्कुल ये तंगड़ी मसाला हम चखने के लिए दे सकते हैं। क्यों शगुफा? दे सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी टाइम है, थोड़ा सा भी इसमें कसर बाकी है। अच्छा भाई, कसर बाकी है तो रख देते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर वापस आते हैं और फिर हम इसका फाइनल टच दिखाएंगे कि क्या है, कैसा है। ओके कहकशा, अभी हमें जो है वो देखनी है, खुशबू आना शुरू हो चुकी है जनाब। चिकन, ओह माय गॉड, व्हाट अ स्मोक। इसका कलर देखें आप, ये रेडी हो गई है। इट्स डन आई थिंक। बिल्कुल, अब हमने क्या करना है कि जल्दी जल्दी से हमने इसके ऊपर जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, मैं बिल्कुल याद है मुझे वो सारी चीज़ें। बिल्कुल, हम उस पे अभी डालने वाले हैं धनिया। बिल्कुल, हम उस पे लगाने वाले हैं अभी टमाटर एंड प्याज, टोमेटोज और
प्याज, ये चीजें मुंह में थोड़ी क्रिस्पी आती हैं तो बड़ी मजे की लगती लगता हैं। है। मुझे वो याद है धुआं दही गोश्त जो होता है उस पे हम इसी तरीके से देखिए, मैं थोड़ा बहुत कुकिंग को ना जानती हूँ, ठीक है। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है कि कहकशां इज आल्सो लाइक प्लेइंग हर पार्ट इन कुकिंग। तो जनाब ये देखिए मैंने जो है वो खूबसूरत सा इसका लुक आ रहा है। धनिया ये डाल दिया है। कितनी नेमतें हैं अल्लाह पाक की, आप देखें एक हमारी डिश है उसमें कितने फ्लेवर्स हैं, कितने जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं। और अब वो वक्त हुआ चाहता है कि जब इसमें धुआं करने वाला इस स्टूडियो से अभी धुआं उठेगा। एग्जैक्टली लेकिन खानों की खुशबू का। बिल्कुल। और ये हमने अच्छा, ये बंद करने वाला काम तो मैं करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जैसे ही इसके ऊपर ऑयल ड्रिजल करना है, आपने इसको फौरन से लिड कर देना है ताकि जो स्मोक है वो अच्छी तरीके से इसमें पेनिट्रेट हो जाए और रच बस जाए। एज आई से दैट लेट द फ्लेवर्स मीट ईच अदर। तो हम वही वाला काम करेंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, वेरी नाइस, थैंक यू, नाइसली डन। आज की रेसिपी और कितनी क्विकली बन गई। बिल्कुल। हार्डली 10 to 15 मिनट्स में इट्स ऑल लाइक रेडी। अब थोड़ी ही देर में हम आपको इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन और सर्विंग दिखाएंगे। बिल्कुल। मुझे जल्दी से दिखाएं कि ये अब कैसा लग रहा है। आप देख रही हैं, ये देखें जी, जादू। सेम। वाह भाई, मजा आ गया। लाइक अब आप क्या चाहती हैं शगुफा? मैं ये चाहती हूँ कि आप जल्दी से जाएं, डिश लेकर आएं ताकि हम इसे डिश आउट करें, अपनी टेबल सेट करें, मजे से खाएं। एग्जैक्टली। आप इसको मैं सर्व यूं कर गई सकते और हैं। यूं आई, आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको सर्व कर सकते हैं विद योर राइस और विद योर पराठा और चपाती, वॉट एवर यू फील लाइक। ये मैंने अपना रख दिया यहाँ पे जनाब। और ये जनाब मैं ले आई हूँ आपके लिए। हटा दूँ, ऐसा ना हो कि आपकी जो है वो जो हमारा बोल है वो चटक ना जाए, बिकॉज़ इट्स वेरी हॉट। जी, ये हमने ये रखा। और ये सब बातों का भी ख्याल करना। हाँ जी बिल्कुल। उफ, मेरे खुदा क्या खूबसूरत लुक है। बहुत अच्छी सी जो है वो हमारी। ये आप इन लॉज को भी ना अपने इम्प्रेस कर सकते हैं ऐसे खाने बना के। आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते किसी हैं। को भी अच्छा कर खाना सकते हैं। जब आप दिल से बनाएं तो कोई भी इम्प्रेस हो जाता है। क्या शायद थोड़ा सा टिश्यू दीजिएगा ताकि एज बिल्कुल आपके लिए ला के देती हूँ। जो हमारी उसके रिम्स बगैर हैं बिल्कुल वो क्लीन हो जाए। थोड़ा सा और इस पे आप स्प्रिंकल कर दें। और जनाब धनिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक आप हमारी ऑडियंस को शेफ दिखा दीजिएगा जी, जो उसका फाइनल लुक है ना, ताकि ये जो हमारे कैमरामैन जो हमने रखे हुए हैं वो जरा क्लोजअप करके दिखाएं कि हम कितनी मेहनती खवातीन हैं। बहुत शुक्रिया। ये देखिए जनाब, ये है जनाब हमारी आज की मुर्फ टंगड़ी मसाला रेडी है। ये अब इसको आप द अवार्ड विनिंग रेसिपी बाय शेफ शगुफा। एंड आई होप कि आज का जो ये हमारा ख़ास एपिसोड है वो इसलिए है क्योंकि हमारी शेफ़ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये डिश। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा इंशाल्लाह। और फीडबैक हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि ज़रूर दिया करें, उससे हमें भी आपकी जो है वो टेस्ट का पता चलता रहता है और हम भी अपने मेन्यू को जो है वो उसी तरीके से डिसाइड कर लेते हैं। तो रमज़ान का मेन्यू जनाब आपका होने वाला है आसान, क्योंकि कहकशां और शेफ़ शगुफा हर बार आपके साथ मेज़बान हम मेज़बान हैं भाई, और नए नए आइटम जो है वो आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।